गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा है, जो क्लास 6 का जो क्वेश्चन पार्ट 2 है, जो अध्याय विविधता में एकता और एकता में अनेक, जो सोशल साइंस का सवाल है, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनी तथा चर्चा कीजिए, उसके संदेशों पर किस प्रकार की प्रासंगिक अपने क्षेत्र से कुछ संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते। देखो, पंचतंत्र से बहुत सारे कहानियाँ अभी तुमको 8 क्लास में हम कहानी एक छोटे से सुना दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एक शेर भूखा था और भूखा शेर जो है घूमते घूमते को उसको खाने पीने के लिए नहीं मिला, हुआ आया तो एक जो है गुफा था। गुफा में वो जो है सोचा कि इस गुफा में कोई जानवर होगा। वो गुफा में छिप गया, अंधेरा हो चुका था, लेकिन एक गिद्ध आया उस गुफा में रहने लगी। उस शेर को पैर का चिन्ह का निशान देकर वह सशंकित हो गया कि इसमें शेर इधर गया है, लेकिन फिर इधर क्यों नहीं, इसका पैर का निशान आगे क्यों नहीं है। लेकिन वह जो है कहा किया कि वह जो है कुछ आगे सोचकर दूर हट कर, वह जो दूर हटने के बाद वह चिल्ला रहा है कि हे बिल, मैं डेली डेली आता था तो तुम पुकारता था, आज नहीं पुकारेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो यह बात सुनकर शेर ने कहा कि वह पुकारा और मोहल्लोभित शेर ने पुकारा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए द्वार खुला है। यह बात सुनते हुए गिद्दर ने और दूर भागकर वह सोचने लगा कि यानी बच भी थी, मेरा इतना साल हो गया, कई सालों से मैं इस गुफा में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक बिल का बोल ही नहीं सुना हूँ। इसीलिए वह जो है वह भाग गया। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि यानी कि बिलस्य है ना कदा बदती, यानी कि बिल कभी नहीं बोलता है। यानी भविष्य में सोचकर जो काम किया जाता है या वह कभी भी वह पीछे नहीं रहता। यह जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया बहुत सारे कहानियाँ हैं जो हमको तुमको आगे पढ़ने को मिला होगा। देखो इसमें बुक में क्या दे रहा है, उसके कहानियाँ का सिर्फ जो है नाम और कुछ कहानी का देखो। तो फर्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि देखो ये इसको स्वयं छात्र भी हल कर सकते हैं। पंच की कहानियाँ जैसे शेर और चूहा और कछुआ और तथा कलांश और तथा दया सहयोग बुद्धिमत्ता के बारे में शाश्वत नैतिकता दिखती है। शेर और चूहा दिखाता है कि सबसे छोटा प्राणी भी सबसे शक्तिशाली मदद कर सकता है, जो दया और कृतज्ञ के मूल्य को भी जोड़ देता है। कछुए और कलहंस बहुत ज़्यादा बात करने और सलाह न मानने के परिणामों को खिलाफ चेतावनी देता है तथा बुद्धिमत्ता और सुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मेरे क्षेत्र में ऐसे भी कहानियाँ जैसे चतुर सियार की लोक कथा है, बुद्धि और बुद्धिता समांग नरसिंह से भी जो क्रूर शक्ति है, जो अभी शेर और सियार का भी कहानी हम तुमको सुनाए हैं। तो इस कहानी से पता चल सकता है कि कितने ही हमारे देश में अलग अलग तरह से कहीं से कहानियाँ प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में कुछ लोग कथाएं एकत्रित कीजिए तथा उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। तो अपने क्षेत्र में कह रहा है अपने कुछ लोक कथा का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं गनु ओझा की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी चोर अगर घर में आ रहा है तो वह संदेशा और गनु ओझा की मेरे घर में चोर आया, उसने कहा किया कि जो खटिया सोया था उसी खटिया के नीचे घुस गया। उसने कहा कि वहाँ रात भर खैनी बना बना कर उसको जो है यानी थपड़ी पाड़ पड़ कर जागे रहा, उसके देह पर थूक बीगता रहा। तो सवेरे सुबह जब हुआ तो अपनी पत्नी के देह पर एक थूक जब बीग रहा तो वो पत्नी खिसिया कर कहा कि ऐसे क्या आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो बहुत झलझलाया, लेकिन तब ने गोनू ओझा ने कहा कि वाह, कि एक थूक के लिए आप इतना ये रात भर मेरे भाई के देखो, जो मेरे शरीर के अंदर इसे रात भाई को जो थूक बिगा हुई एक शब्द नहीं बोला है, आप जो है एक थूक के लिए इतना बोल रहे हैं। जो ये चोर जो है समझ गया कि गोनू मुझे इस बात को जानते हैं, उसने निकल के भाग गया। तो इस प्रकार देखा बहुत सारे कहानियाँ जो है हम लोग कथाएं के रूप में अनेक प्रकार से कह सकते हैं अपने क्षेत्र के समझ में। देखो इसमें क्या कह रहा है अपने क्षेत्र की कहानियों के बारे में, देखो ध्यान से कि इन प्रश्नों को छात्र स्वयं हल कर सकते हैं, अपने से कहानियाँ लिख सकता है। कहानी ध्रुव एक युवा बालक था जिसने स्वर्ग में स्थान पाने के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगा था। कई बाधाओं का तथा मांगता करने के बावजूद उसकी अटूट भक्ति उसे ध्रुव तारे के रूप में एक अस्थायी स्थान प्रदान करता है। संदेशीय कहानी दृढ़ और संकल्प, भक्ति और विश्वास महत्व के सिखाती है। इस बात पर जोर देती है कि ईमानदारी के लिए किए गए प्रयास और रोटी विश्वास ईमानदार लक्ष्य पर किया जा सकता है। जैसे तेनाली रामन की भी कहानियाँ हैं, जैसे रावण राजा कृष्णदेव के दरबार में एक मजकिया और तथा बुद्धिमान कवि थे। उसके चतुर और तथा बुद्धिमत्ता में कई मुश्किल समस्याएं
को सुलझाने पर मदद किया, अक्सर सच्चाई और को उजागर किया, हास्य किया। संदेश यह कहानी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का मजा उजागर करती है। यह दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुर संदेशों को हल कर सकते हैं, जिससे उन सच्चारों को उजागर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तेनालीरामन की कुछ कहानियाँ बहुत सारे, जैसे रात में जब चोर आया तो उसने अब चोर को देखकर पत्नी को कहा कि जो भी धन दौलत है उसके बगल के कुएं में जो है हमने जो है यानी उसको गिरा दिया है। तो चोर ये बात सुनकर चोरों ने कहा कि एक बाल्टी ले, रात भर जो है वो पानी उभीच रहा है, इससे अपने पेटों को उनके खेत भी पटने सवेरे होते होते जब तेनाली मन जा रहे पूरा खेत पट कर अच्छा से हो गया, जहाँ पर पानी भी सिंचाई नहीं करने की वह मैंने उनको सिंचाई करने में दिक्कत, वहाँ सिंचाई अपने ऑटोमेटिक हो गया। तो इस प्रकार कहानी हम लोग बहुत से सुनेंगे। तेनालीरामन जो तेनालीरामन सवेरे आकर देख रहे हैं कि जब सुबह हो गया तभी भी वो धन दौलत नहीं मिला। लेकिन इस प्रकार तेनालीरामन जो है को सुनते सुनते ये आशीर्वाद देने के तुम आशीर्वाद लो कि रात भर मेरे खेतों में पानी पटाए, लेकिन चोर तो समझ गया और भाग गया। तो इस प्रकार हमने अनेक कहानियों के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। चलो ध्यान से सुनो। तो 5वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 5 क्वेश्चन है कि क्या आप अपने प्राचीन की कला में तथा माध्यम से दर्शाते हुए चिन्हित करते हुए देखा कि एक मूर्ति कला की चित्रकला नृत्य प्रस्तुत कोई भी चलित हो सकता अपने से सपाटी वैसे। देखो इसमें देखो क्या कर रहा है 5वां, ध्यान से सुनो कि इस प्रश्न को छात्र स्वयं देकर कला के माध्यम से दर्शाई गई प्राचीन कहानियों, जैसे उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार दर्शाया गया कला के भारतनाट्यम और दृश्य नृत्य, पहाड़ियों तथा मधुबनी शैली जो जाने लगे चित्रों के लिफाफों और टेलीविजन श्रुतियों कला प्रतिदिन महत्व को जीवित रखते हैं तथा मध्यकालीन दर्शातों को सुलभ बनाते हैं तथा इसके नैतिक और संस्कृति को मूल्य को व्यक्त करते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो है छूट गया है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बता दे रहे हैं। उस क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या जो है यहाँ 6 छूटा हुआ है, तो तुम लोग लिख लो और उसका हम आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है छूट गया है। तो देखो प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और उसका उत्तर भी बता रहे हैं। देखो कह रहे कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता के पहले भारत के कई भागों में यात्रा के उपरांत कही गई विभिन्न पंक्तियों को। देखो मान लीजिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में कोई जानना है तो देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार उनके बारे में कुछ कहना। ध्यान से सुनो। हर जगह मुझे एक संस्कृति का पृष्ठभूमि मिली है जिससे उसे चित्र में प्रभावशाली असर डाला। भारत के मध्यकाल देखो महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकें लोकप्रिय अन्य संवाददाता तथा व्याख्याकों में जानने के बीच व्यापक रूप से जानी जाती है। उन्हें भी उपस्थित लाखों लोकप्रिय घटना कहानी और नैतिकता की बातें जन्माशम के अंतरिक्त अंकित की थी, जो कि उसने सार्थक एवं समुद्र बनाती है। निरक्षक ग्रामीणों की को भी सैकड़ों श्लोक तथा कंठस्थ है तथा उसकी आपसी बातचीत और तथा इन महाकाव्यों के कुछ यानी कि पुरानी कलाकार कहानियों तथा सुंदर प्रचुर मात्रा का नैतिकता प्रस्तावित करती है। जैसे देखो इन प्रश्नों में छात्र स्वयं कर सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू का अवलोकन भारत के महाकाव्य और संस्कृत से लोकप्रिय की संस्कृति के प्रभाव को उजागर करता है। पूर्व में भी रामायण और महाभारत की कहानियाँ नैतिकता लोगों की सामूहिक चेतना का गहराई सी और संस्कृति की विरासत मूल्यों पर यानी विविधताओं को एकता के रूप में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ताना बनना और प्रदान किए गए रोजमर्रा जिंदगी की बातचीत के आकर भी भारतीय समाज पर हम काव्य महाकाव्य को गहन प्रभाव पड़ा है कि आज भी हम लोग जब भी महाभारत रामायण देखते हैं उसी के रामायण पे आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज इतना ही। और फिर नेक्स्ट डे हम कुछ यानी कि तुमको बता दें कि 2 दिन कल परसों एक छोटा छोटा हल्का फुल्का वीडियो जाएगा, फोटो जाएगा। कल परसों इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाएगा।